ये ड्रग्स फ्री का कैंपेन शुरू करा रहे हैं। हम सभी आपके साथ, आपके पीछे मजबूती से खड़े रहेंगे और जो आपने वादा किया है पुलिस कमिश्नर से, हम लोग सब मिलकर पूरा करेंगे और इंशाअल्लाह मुंबई को ड्रग फ्री करेंगे। और हमारे नबी के इस बर्थडे पर हम सभी कसम खाएं कि हम ना तो ड्रग्स लेंगे न किसी को। ये ड्रग्स की कैंपेन का पोस्टर हमारे आमदार अमीन भाई और उनका खास एरिया भी है और हम सभी लोग यहाँ हैं। वारिस भाई, अपने हमारे जो है दूसरे आमदार जामशेदकर साहब, वो बहुत मेहनत करके इस जुलूस के लिए पूरा दिन सभी ने साथ दिया। जावेद जुनेदा अगर हो तो वो आगे आ जाए। एकता वेलफेयर एसोसिएशन गुज़िश्ता 30 बरसों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारे के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मंच पर मौजूद मेहमानों के हाथों मुंबई शहर में अपने अपने इलाकों में काम करने वाले 10 अफराद को मसीहा सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जिनमें काबिल ज़िक्र है जावेद शेख, विष्णु प्रसाद चौरसिया, हनीफ मेमन, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की ट्रस्टी, रऊफ पठान, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की सदर सरफराज आरजू को अवार्ड से सरफराज किया गया। आमना सामना मीडिया पत्रकार शाहीन पटेल को मुंबई देवी के एमएलए अमीन पटेल के बदस्ते मुबारक शाल पहनाकर एजाज बख्शा गया। यतीम खाने के बच्चों को मिठाई, तोहफा और नकदी रकम के बंद लिफाफे पेश किए गए। वहीं मेहमानान के
बदस्त मुबारक महानामा मेमोरियल टाइम्स रिसाले का इजरा किया गया। इस मौके पर बरेली शरीफ से तशरीफ लाए हजरत मौलाना तौसीफ रजा खान, महाराष्ट्र असेंबली कानून साज राहुल नार्वेकर, एमएलए अमीन पटेल, एमएलए मनोज जामसूदकर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक एमएलए वारिस पठान, उर्दू हिंदुस्तान टाइम्स एडिटर, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की चेयरमैन सरफराज आरजू, ऑल इंडिया मेमत जमात फेडरेशन की सीईओ अल्ताफ हौली मर्चेंट, तौफीक कपाड़िया, बॉलीवुड अदाकार फिरदौस शराफ, एडवोकेट जलालुद्दीन, दिलावर चौगले, खालिद मामू, इमरान गुजराती, आमना सामना मीडिया नेटवर्क के राशिद अजीम, समाजी कारकुनान इरशाद अहमद शेख, अहमद कादरी, सुलेमान सूर्या, फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल और मेमन टाइम्स के पत्रकार शुएब मियानूर, अब्दुल अजीज भाई, दीगर बहुत से मशहूर नामी गिरामी शख्सियात मंच पर जलवाफरोज थे। आइए जानते हैं कायदीन जुलूस, शुरकाए मंच और एकता वेलफेयर एसोसिएशन के सदर इकबाल मेमन ऑफिसर ने मीडिया के सामने क्या कहा। ये जुलूस आज 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक चलेगा, मगर हमको इस जुलूस का जो मकसद है वो अपनी ज़िंदगी का हज़्बुल नैन बनाना है और हमको रोज़ हमारे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको हदीस दी है, जो हमको सीरत दी है, उस पर चलना है। और इस्लाम का जो मेन मकसद है मोहब्बत, एकता, भाईचारगी, अखलाक, उसको लेकर चलना है और उससे लोगों का दिल जीतना है और हमको जो इस्लाम का सही मायने है वो लोगों के सामने ले जाना है और उनको अपना दोस्त बनाना है। हर साल में 5 तारीख को जो है कि मरतबा भी जो है कि मुसलमानों ने आगे बढ़ाया, इस मरतबा भी मुसलमानों ने जो है कि आगे बढ़ाया, क्या कहेंगे? बिरादरान वतन का जो गणेश उत्सव का त्यौहार था वो ईद मिलादुन नबी के जुलूस के साथ में हो रहा था। ईद मिलादुन नबी तो हमने 5 तारीख को मनाई, बड़े उत्साह के साथ मनाई, बहुत यकीन और यकीदत के साथ मनाई, मगर जुलूस 2 दिन हमने मुलतवी किया था तो ताकि आज हम बराबर से हमारा जुलूस मना सके और उसके लिए सरकार ने हमको छुट्टी भी दी थी। आज इस मंच से, एकता मंच से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे आका, हमारे मौला वसल्लम की विलादत मुबारका के 1500 साल हो रहे हैं। हम इस मौके पर अपने नौजवानों को, बच्चों को और जो भी बच्चियां भी कुछ इसमें शरीक हैं, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे नापसंद फरमाया, इसे हराम फरमाया है। इससे पूरी नस्ल खराब हो जाती है, पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाता है। लिहाजा इस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर हम ये अहद करें कि इस ऐसी नशीली चीजों से हम बचते रहेंगे और अपने जो हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है उनके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे। खुदा से अपने आप को बचाएं कि दुनिया में भी खुश रहें, आखिरत में भी खुश रहें। रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के मौके पे तमाम आलम इस्लाम ही नहीं बल्कि तमाम आलम के अवाम को मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि हुजूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए थे। इसके लिए मैं तमाम आलम को मुबारकबाद दूंगा। ये एकता मंच जो है आज 30 साल हो गए इसको अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलसल इसी स्टेट पे, इसी जगह पे ये मंच की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद था एकता को उजागर करना, हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके चलने का। और यहाँ से हर साल लगभग पुलिस कमिश्नर, कोई ऐसा साल नहीं है कि यहाँ पुलिस कमिश्नर आए नहीं हो। देवन भारती को भी हमने दावत दिया था, मगर देवन भारती 2 बार जब ज्वाइंट कमिश्नर थे तब आ चुके थे यहाँ पर इस मंच पे। हमने तमाम को दावत दी थी। यही इस मंच की खुसूसियत ये है कि जो जुलूस निकलता है तो यहाँ पर उसका खात्मा होता है और कायदीन जो है यहाँ से रुखसत हो जाते हैं और यहाँ पर हम अवार्ड देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं उन
नॉन मुस्लिम को, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए, एकता के लिए, भाईचारा के लिए काम किया है और एक उनका नाम है उसके लिए, और एकता के लिए हम एकता की भावना उजागर हो, ऐसे लोगों को हम कोई भी जात, धर्म और भेदभाव के बगैर इस मंच से उनका हम सम्मान करते हैं। ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से चालू है। हमारे निजामुद्दीन राइन साहब अल्हम्दुलिल्लाह इसके जनरल सेक्रेटरी है, हमारी पूरी टीम है और ये काम कर रही है। और इसका असरात जो है ये न सिर्फ आज बल्कि पूरे साल तक की एकता और भाईचारे के असरात जो है कौम के अंदर, समाज के अंदर जाते हैं। इस बार हमने जॉइंट कमिश्नर ने एक अपील किया था लॉ एंड ऑर्डर ने कि आपके यहाँ से एक पैगाम जाना चाहिए, ड्रग फ्री मुंबई। तो हमने ये अभियान को चालू किया है। आज देखिए हमारे तमाम बैनरों के अंदर ड्रग फ्री हमने मुहिम चलाई है और साथों साथ प्रॉफिट और ऑल जो मिशन चल रहा था उसका भी हम खैर मकदम करते हैं। बड़ा बेहतरीन काम उन्होंने किया है। उन्होंने भी तमाम मजहब को लेकर के बहुत सारे उन्होंने प्रोग्राम किए, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। और ये जो मैसेज हमारा जो है एकता और भाईचारे का, ये सिर्फ आज एक दिन के लिए नहीं है, ये हिंदुस्तान की बका, हिंदुस्तान की तरक्की इसी के अंदर है कि हम भाई भाई मिल करके जब तक नहीं रहेंगे हिंदुस्तान आगे बढ़ नहीं सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। तो मेरी अपील, मेरी गुजारिश ये है तमाम कौम के लोगों को कि हम हाथ मिला करके एक साथ एकजुट होकर के हम चले और साथों साथ दंगा फ्री हिंदुस्तान को डिक्लेयर करना चाहिए कि कहीं भी एक भी दंगा, कहीं भी फसाद न होना चाहिए, ताकि लोग जो तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, एक गाड़ी माचिस की लगती है और हजारों घर बर्बाद हो जाते हैं, तो वो दंगा फ्री हिंदुस्तान बनाना चाहिए। यही कह करके यही मेरा पैगाम है। मुझे खुशी है कि एकता वेलफेयर की ओर से पिछले 30 सालों से एक पैगाम हम देते आ रहे हैं लोगों को भाईचारा का। लेकिन उस भाईचारा के साथ जब ये जुलूस शुरू हुआ था 1919 में महात्मा गांधी हमारा शहर ने जब इसको स्टार्ट किया था, तो उस वक्त मकसद दूसरा था। उस वक्त मकसद हमारा ये था कि हम अपने हमवतनों के साथ मिलकर मुल्क की आजादी में क्या काम कर सकते। तब का मामला अलग था। मुल्क आजाद हो गया, बेहतर तरीके से आजाद हो गया और हम सभी लोगों ने इस मुल्क की आजादी में एक बड़ा रोल प्ले किया, और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी का, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख आप जब पढ़ेंगे तो उलमाओं से भरी पड़ी है। और हमारे उलमाओं ने, हमारे बड़े शायरों ने, बड़े जो सहाबी थे उस दौर के, उस सब लोगों ने मुल्क की आजादी के लिए काम। उसके बाद एक बदलाव आया 92 जब राइट हुआ मुंबई में, उसके बाद ये तय हुआ कि भाई अब इस जुलूस की क़यादत में उलमा को भी आगे करना चाहिए। उसके बाद से पहले एक सिर्फ सियासतदान इसकी क़यादत करते, उसके बाद हमारे उलमा क़यादत में आए, मुल्क के बड़े बड़े आलिम दीन इस जुलूस के लिए आए। तो मुझे इस बात का यकीन है कि अगर इस मिशन को हम थोड़ा सा चेंज कर लें और इस्लामिक पॉइंट ऑफ जब हमारे आलिम दीन आ रहे हो, मैसेज दे रहे हैं, तो हम उसमें बदलाव करें। और हम ऐसा कोई बदलाव नहीं चाह रहे, हम बदलाव कि जैसे डीजे पिछले 10 सालों से इतना भयानक तरीके से बचता था, आज देखिए काफी 90% बंद हो गया। लेकिन इस साल भी मैंने दो जगह डीजे देखा, तो ये तो बिल्कुल हराम है, मना है। दूसरी चीज है कि जो पटाखे फोड़ते हैं ये तो शरीयतन जायज नहीं है, इस्लाम में जायज ही नहीं कि आप अपने पैसे को आग लगा रहे हैं। किसी गरीब को दे दीजिए, देखिए आपके सामने पटाखे फोड़। तो मैं ये चाहता हूँ क्या ये मिशन जब अगली मीटिंगें होंगी तो हम उसमें चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे खाना सिखाएं। इकबाल भाई ने एक मैसेज दिया ड्रग्स का, क्योंकि पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने इकबाल भाई वगैरह से सबसे चर्चा किया था कि आप हमारी मदद करिए, हम मुंबई को ड्रग फ्री करेंगे। तो ड्रग फ्री करने के लिए पुलिस अकेले सक्षम नहीं है, और ये लानत मुसलमानों में ज्यादा इसलिए है कि हमारे यहाँ गरीबी और बेरोजगारी है, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमने ऐसे फैमिलीज को देखा है कि अगर वो बच्चा ड्रग्स लेता है उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई, माँ बर्बाद हो गई, बहने किसी काम बेचारे नहीं रह गए, पूरा फैमिली तबाह बर्बाद है। तो हमारी जवाबदारी बनती है
कि हम अपने प्रॉफिट के नाम पर, अल्लाह के रसूल के नाम पर, क्योंकि यही एक नाम बरकत वाला है, वहां सब एक हो जाते हैं। आपने देखिए कमेटियां कितनी थी, कोई मसलक का आलिम, कोई मसलक का लीडर, हर मसलक का एक दूसरे के साथ आया। तो ये तो अपील हमारी, और खास करके हमारी संस्था जो है एकता वेलफेयर, इसने ये बिल्कुल कमर कस लिया है कि हम पुलिस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर इस मुहिम को चलाएंगे और मुंबई को ड्रग फ्री नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इस वक्त एक तो सबसे बड़ी तबाही आई है बाढ़ की, खास करके पंजाब में, हिमाचल में, कश्मीर में, उत्तराखंड में। तो हम चाहते हैं कि मुसलमान हमेशा सबसे आगे रहता है मदद में, और उसकी एक वजह भी है कि हमारे यहाँ इस्लाम में एक कंसेप्ट है ज़कात फित्रे का, दुनिया के किसी मजाहिब में नहीं है। तो हम ये सोचते हैं कि सिर्फ रमजान में ज़कात दें, अगर हम साहिब माल हैं तो साल के 12 महीने दे सकते हैं। तो इस मुसीबत पे मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपने नबी के शान में, खुशी में आप उन लोगों की मदद करें जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। बहुत मुबारक मौका है। आप सिलेक्शन की 1500वीं सालगिरह मनाई जा रही है, और आप रहमत जो है हम समझते हैं कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, और जो इंसानी का पैगाम आज से 1500 साल मिला, उसी पर आज मुसलमान काम करके आ रहे हैं। आपने देखा कि आप लोगों की तालीमात का नतीजा है। पंजाब में बाढ़ आई हो या हिंदुस्तान में कोई बड़ी आफत आई हो या दुनिया में कहीं भी, आप चाहने वाले उनका सिखाने रसूल सबसे पहले पहुंचते मदद के लिए। और आज इसी कौम को जो है आज आप कौम को या हिम्मत को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे मदारिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज जैसे मैंने कहा कि पंजाब में जिस तरह से बाढ़ आई है, मदारिस के तलबा ही जाके वहाँ पर आज बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, अनाज से, पैसे से और दीगर जो जरूरत के सामान है उसकी तंजीमें मदद कर रही है। हमारे मदारिस के बच्चे जो है वहाँ पर मैदान अमल में उतर के उनकी मदद कर रहे हैं, जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है, बदनाम किया जाता है। मैं तो इसका कहूँगा, और इस हमारे जो नौजवानों से हम ये चाहिए जिस तरह से हमने देखा कहीं कुछ लोग जो रुहानी बनते रहे, जुलूस जो निकल रहा है, जब निकलते हैं हर जगह पे लाखों की तादाद में लोग, लेकिन कुछ सरपसंद मुसलमान हमारे भाई नौजवान जो है वो इस तरह के उल्लंघन करते हैं, जिससे सुरक्षा में कम होती है और दीगर कौमों को बोलने का मौका मिलता है। वो इसको मिसाल देते हैं। तो ये नहीं देखते कि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद और सिर्फ जो बड़ा अच्छा काम कर रही है, जो राज जानना, जो समाज का हमारे जिले में के खिलाफ है, और हमारे यहाँ बिल्कुल भी इसकी कोई जगह नहीं बैठ जाने के लिए। और जिस तरह से आज यहाँ पर ये आप देखते कि एकता वेलफेयर का जो मंच है, ऑफिसर साहब की क्यादत में जिस तरह से मुंबई पुलिस ने जिस तरह से ऑफिसर साहब से कहा कि मुंबई को ड्रग्स मुक्त बनाइए, लेकिन नशे के खिलाफ जो है आप जो कैंपेन शुरू कीजिए। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was a very grand celebration of the 1500th occasion of Eid al-Nabi, and it was a very grand welcome to the Jubilees. As we can see, all the MLAs, all the leaders have come and they graced our stage, our Ekta Welfare Association stage, and it was a very grand celebration, as we can see. As we can see that there was not a lot of commotion, but there was some places where we crossed the sunnah of the Prophet ﷺ and his companions and the Sahabas. We crossed the limit. I would like to appeal to everyone that we celebrate this great day, this blessed day, by complying with the sunnahs, the teachings of the Prophet ﷺ and his companions, and we should always keep the Sharia in mind, and we should celebrate according to the Sharia. Drugs is a very pivotal role in our part in our community. We can see that because of drugs there is a lot of youth which are getting spoiled, and our community is getting spoiled, and the name of our community is going down. As a youth, I would like to
appeal to all youths in Mumbai, all over India, that we should join the movement and stop the usage of drugs, whether it be tobacco, cigarettes, hookah, or even vape, which is nowadays is in trend. And we can see even youngsters, 12, 13 years, 14 years, children are smoking vape. And this is one of the reasons our community, our Muslim community, is getting spoiled day by day. And if we join this movement, I'm sure that one day our community will be back where it was, and our community will be against the golden generation. बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आकर मेमन्स के अलावा भी बहुत सारे जाति धर्म के लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा होते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपनी बात रखते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं। हमेशा से देखा जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी की जब कोई प्रोग्राम होता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ रोड भरा होगा, ट्रैफिक होगा, बहुत सारे दिक्कतें होंगी। लेकिन आज स्टेज पे शामिल होने से ये पता चला कि जो खुरापाती लोग होते हैं वो हर जगह होते हैं और उनकी वजह से बहुत सारे लोग बदनाम होते हैं। मेरा भी यही कहना है कि बहुत से यहाँ से अच्छे अच्छे मैसेज लोगों तक गया है। अगर वो लोग भी इस मैसेज को ध्यान से देखें, सुने, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक अच्छा मौका मिलेगा। मैं पारसी बाबा हूँ और एकता वेलफेयर एसोसिएशन डॉक्टर इकबाल ऑफिसर चलाते, इसके साथ पारसी जुड़ गए हैं। जब तक पारसी नहीं जुड़ते तभी एकता कंप्लीट नहीं होती है। हमारी छोटी कम्युनिटी है पारसी बाबा की, तो पर हम साथ में इकबाल साहब अच्छा काम करके तो हम भी जुड़ गए कि उनके साथ एक कुछ करेंगे और एक ड्रग्स एडिक्ट के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए भी मैं सहायता देता हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ, बच्चों के लिए मेरे को कभी मैसेज देना हो, सेशन लेना हो तो मुझे कभी भी जान कीजिए, मैं आपके पास हाजिर रहूंगा। एक भी बच्चा अगर बदल गया तो हम समझूंगा कि अपनी भावना ने हमारी सुनी। पारसी लोग ऐसे है कि हम लोग इराक से आए थे और संचार गुजर के आए थे। वहाँ पे एक जारी रखा है टीम का, तो हमने उनके पास पना मांगी कि हम उन्होंने कहा हम कैसे रख सकते हैं आपको, वहाँ पे भाग के आए हुए हैं तो हमारे उसमें कैसे छूट जाएंगे। तो राजा एक दूध का घड़ा लेके आया बड़ा करके, तो हम लोग ने एक मुट्ठी भर के शक्कर डाल दी और कहा कि हम लोग पारसी लोग दूध में शक्कर बनकर रहेंगे। उसी तरह हम सब हिंदू मुस्लिम सब जुड़े, सभी के साथ ह्यूमैनिटी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जात पात तो हमने बनाई है, ह्यूमैन जो है हमारे बच्चे हैं, जो भी है, गरीब हो कि कोई भी हो, उसको हमें उद्धार करना है। तो हम सबके साथ हैं। तो कभी भी हमारी जरूरत पड़े पारसी बाबा फिरदौस हूँ मैं, सबका देश फिरदौस, किसी का दुश्मन नहीं। तो आज का जो फंक्शन था 1500 साल का, 1500 साल हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खुशी के मौके पर आज ये जो एकता वेलफेयर सोसाइटी हमारे इकबाल भाई ऑफिसर जो सदर है, उन्होंने बहुत शानदार प्रोग्राम यहाँ पर किया, बहुत अच्छे से इंतजाम किए। सब लोग बड़े बड़े लोग, मतलब जितने भी खिलाफत कमेटी के बड़े बड़े लीडर, मुफ्ती मेरे थे, सरफराज आफी साहब थे, इमाम साहब थे, महाना लोग थे, बहुत शानदार का मुराद खुशी कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 1500 साल पूरे होने पे इतने अच्छे शानदार बैंक सब बंद करने आए और हमारी हिम्मत अफजाई की। गवर्नमेंट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, पुलिस लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। ना हिंदू ना मुसलमान, और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर रहमतुल आलमीन बन के आए थे। तो हमारे जो प्रॉफिट है वो पूरे दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमान के लिए है। तो मुसलमान ने जो मेरे इस्लामी भाई है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने आका की सुन्नत को अदा करे, ये भी सबके लिए रहमत बने, उनके लिए रहमत का काम करे। एक छोटा सा गीत है,
देख के दोस्त की बात प्रेम की बात चलो। उसके साथ ही मैं अपने दे सकता हूँ। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस है ये बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और हमारे एकता वेलफेयर फाउंडेशन ने इस वक्त ड्रग के खिलाफ जो कदम उठाया है वो बहुत बेहतरीन कदम है और ये कदम आगे बढ़ के ड्रग फ्री करने में हमारे को फायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि ये जो है मुहिम चले, इसमें हम सबको पुलिस का हमारा सब साथ रहे, आप पब्लिक का भी साथ रहे और हमारी जो वेलफेयर एकता वेलफेयर के जो मिशन है वो पूरा हो। थैंक यू। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन्नबी का जुलूस बहुत सक्सेसफुल रहा और माशाल्लाह हम लोग ये एकता के मंच पे बैठे हुए हैं। हर साल की तरह काफी साल से एकता का यह मंच लगता है और नेचुरल इंटीग्रिटी के लिए सब लोग यहाँ पर आते हैं, हर कास्ट के लोग। आज हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मना रहे, जो रहमतुल आलमीन, अल्लाह ने जिनको रहमतुल आलमीन बना के लिए सारे आलम के लिए भेजा है। तो मैं ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देता हूँ अवाम को, दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को और पूरे वर्ल्ड को। मेरी तरफ से ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो।